बेटी शिव बाबा के भंडारे का हेड कोई हो नहीं सकता है, उसका तो शिव बाबा हेड है और तुम मेरा असिस्टेंट है। मैं मुस्कुराने लगी। तो प्यारे बाबा कैसे यज्ञ चलाते थे, मगर बिल्कुल निश्चित, और बाबा बिल्कुल बेफिक्र होके। कभी बाबा शुभ मुरली में कह देता कि मम्मा ईशु तुम्हारे भंडारी में कितना है? कहे बाबा 12 ना है। बताओ, जिस बाप के पास 150 बच्चे बैठे हैं और भंडारी के अंदर 12 ना है, उस बाप को कितनी चिंता होगी इतने बच्चों की पालना करने की। फिर बाबा हंस के कह देता था, यज्ञ माता द्रौपदी के भंडारे में चूहे दौड़ रहे हैं। मम्मा भी मुस्कुराए। मम्मा कहे जब शिव बाबा का भंडारा भरपूर था तब तो भंडारा था शिव बाबा का, और जब चूहे दौड़ रहे हैं तो यज्ञ माता द्रौपदी के देगले में चूहे दौड़ रहे हैं। मम्मा भी हंसती थी, जब चूहे दौड़ रहे हैं तो यज्ञ माता द्रौपदी के भंडारे में देगले में चूहे दौड़ रहे हैं। जब भरपूर था तो शिव बाबा का भंडारा भरपूर था, और हम बच्चे तो साखी होके मुस्कुराते थे। मगर आपको वंडर सुनाए, जो बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे थे, उन्होंने इस कोई परिस्थिति को परिस्थिति नहीं समझा। हम सभी बच्चे ऐसे समझते थे कि बाबा ने कह दिया है अंत में अकाल पड़ेगा, ये पेपर आएगा, उसकी हमारी अभी से प्रैक्टिस हो रही। दूसरा क्या होता था, एकानामी से रहते थे, रात को नहीं खाते थे, तो 1 बजे से बहुत योग अच्छा लगता था। तो हम कहते थे बाबा रोज कहता है अमृत वेले बैठे उठ के योग करो, तो वैसे नींद ही नहीं खुलती है, अभी हमारा बहुत योग अच्छा लगता है। 2 बजे से बाबा एकदम। तो जो भी बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे थे, उन्होंने हर परिस्थिति को पॉजिटिव के रूप में लिया, और जो कच्चे थे वो कहते थे अभी तो ऐसे है, पीछे क्या होगा, तो वो तो भागंती हो गए। और निश्चय बुद्धि बच्चे पॉजिटिव होके चले। हम राशन के ऊपर रहती थी, उसी टाइम में राशन होता था, तो अगर 30 तारीख तक राशन नहीं आया तो उसके बाद राशन मिलेगा नहीं। तो हम उस भंडारे के चार्ज में होके बाबा कहते थे 25 तारीख से बेटी तुम सारी तैयारी करके रखना, फुल मास का राशन आएगा। हम कहे बाबा को, बाबा 25 तारीख है, अजन राशन नहीं आया। बाबा कहेंगे बच्ची अजन तो 4 दिन है ना। कहे बाबा 26 तारीख है। अच्छा अजन तो 3 दिन है ना। बाबा 29 तारीख है, अजन बची 24 घंटा पड़े है ना। वंडर आपको सुनाए, 30 तारीख को 12 बजे कोई ना कोई ऐसा ड्राफ्ट आना है जो मास का राशन आना। हम क्या जाए, बाबा 12 बजे बुलाएगा बेटी आज राशन आना। मगर बाबा बिल्कुल निश्चित, बच्ची शिव बाबा का यज्ञ है, शिव बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा को खिलाना है, हमको क्या चिंता करनी। बिल्कुल बेफिक्र बादशाह, बिल्कुल बेफिक्र, निश्चिंत कि बाबा ने यज्ञ रचा है, उसको बाबा को ही चलाना है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा को खिलाना। हर प्रकार से बाबा ने इस यज्ञ के स्थापना में सदा रक्षक का पद, और अच्छे ते अच्छे। यज्ञ की बेगरी लाइफ है, और हम क्या खा रहे हैं, खीर पूरी खा रहे, ये खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, सब बाबा खिला भी रहा है, पिला भी रहा है, सब कुछ। मगर ऐसा तो हमने हर प्रकार से देखा कैसे बाबा यज्ञ की स्थापना में रक्षक का पाठ बजा, और कैसी परिस्थिति में बाबा बिल्कुल बेफिक्र बादशाह एकदम इस सिर से उड़ा। ऐसे ही बाबा ने हमको अमृतसर में इस्टेब्लिश में भेजा, जहां कन्याओं का और माताओं का पवित्रता का बहुत बड़ा झगड़ा, और कल खूब बड़ी पिकेटिंग होनी। सभी सोचते थे पंजाब तो पंजाब है। हमको दिल्ली से दीदी ने भेजा, हमने दीदी को कहा दीदी कल पिकेटिंग है। दीदी पहुंच गई, ब्रजमोहन के पिताजी आनंद जी पहुंच गए, ये आ गए। कल पिकेटिंग है, पता नहीं क्या पंजाब में हो जाएगा। क्यों, माताएं एकदम अटूट पवित्रता में, कन्याएं अटूट पवित्रता में। कांग्रेस का लीडर था, उसकी बहू ज्ञान में आ गई,
उसने पति को कह दिया आज से तुम हमारा भाई है, हमको छू नहीं सकते हो। वो और गर्म हो गया, पूरा पिकेटिंग करने की तैयारी की। बाबा ने संदेश भेजा कि बेटी कुंज को स्थापना में निमित्त बनाया है और तुम सभी टीचर्स जो है रात को अखंड योग करना तो विघ्न टल जाएंगे। और उसको कहना रात को अखंड 10 बजे से लेकर 5 बजे तक पावरफुल योग जो है गद्दी पर कराए। संतरी दादी ये संदेश ले आई, क्योंकि उसको संदेशी को बुलाया था। दीदी लेके आई कि पंजाब की स्थापना है, पहला सेंटर, और सब शक्तियां शेरनियां है, तो क्या होगा। तो ये संदेश आया, हम योग में बैठे 10 से लेकर 5 बजे तक योग कराए। जरा आंख न छिपे, जैसे योग लगाए बाबा और पावर दे रहा है। 5, 5:30 हो गए, 7 बजा तो जिसको पिकेटिंग करने आना था उसको नींद आ गई। अब वो 7 बजे हम लोगों ने मुरली सुना के पूरा कर दिया। उसके बाद आया, कहने लगा लोग कहते थे कि कुंज हमको जादू करती है। हाँ ये करती है, सच में आज मेरे को भी जादू कर दिया। हमारा तो प्रोग्राम था 5 बजे से ऐसा जाएगा, आश्रम में एक भी ना आए, और यहाँ तो सारी सभा। और हम लोग को भी तो बंधनों का अनुभव था। माताओं को कह दिया, कराची में पिकेटिंग हुई थी तो बाबा कहता था कमाल तो अच्छी है, तुम लोग के माँ बाप जो है सोए पड़े हो और तुम लोग पहुंच जाओ। तो कराची में ऐसे ही हुआ था, पिताजी पिकेटिंग में सोए हुए थे और हम पहुंच गई। तो कहा तुम क्यों यहाँ आई हो। मैं कहा बाबा हमारा है, हम आएंगी, आपका तो बाबा है नहीं, आप आए, हम क्यों नहीं आए। कि तुम भागो। मैं कहा हम चलो, आप भी चलो ना। तो हम लोग तो पहुंच जाते थे। तो उन्हें माताओं को कहा कमाल तो ये है कि वो पिकेटिंग करने आवे और आप सब क्लास में आ जाओ। वो तो जो 5 बजे आती थी वो 4 बजे से पता था अखंड योग है। तो 3 बजे से लेकर माताएं सब शिव शक्तियां पहुंच गई। वो आया पिकेटिंग करने, देखा यहाँ तो पूरा सत्संग बना हुआ है। तो 7 बजे पहुंच के कहा कुंज बेटी अब कोई को आने नहीं देगा। हमने कहा बाबूजी अब आने का काम नहीं, अब सबके जाने का काम हुआ। अब आपकी बहू बेटियां हैं, उनकी संभाल आपके हाथ में है। देखे सारी गली के अंदर गुंडे ही भरे हुए हैं, चाहिए वो तो मेरा काम है, उसकी संभाल करूंगा, आने कोई को देगा नहीं। मैं कहा आने का काम नहीं है, अब जाने का काम है। इसी रीति से तो ये वंडर देखते थे। जब वो बहुत करा, जिसको ऐसी युद्ध होनी है पता नहीं आज मारा मारी हो जाएगी, बाबा उसको नींद करा दी। ऐसे ऐसे प्रकार से हम लोगों ने यज्ञ के स्थापना से लेकर देखा है। जब जब कोई विघ्न आया है, शिव बाबा ने रक्षक का पाठ प्रैक्टिकल में ऐसा बजा, और हम सबको भी अनुभव है जब ऐसा पेपर आता है तो विशेष शिव बाबा को याद करती है। इसमें 2 बातें नहीं। जब बड़ा कोई भी काम करेंगे, छोटे में हम लोग हल्के हो जाते हैं और समझ लेते हैं ये तो हम कर लेंगे। बड़ा काम होता है तो कहते हैं बाबा आप मदद करना। हाँ, बाबा को रोज अमृत वेले से कहते हैं बाबा ये आपका कार्य है, आपको संभालना है। तो जैसे बाबा को हम लोग ज्यादा याद करना शुरू करते हैं, बाबा रक्षकों के सामने खड़ा होता है। और सदा ही हम ऐसे याद करें तो परिस्थिति आए नहीं। वास्तव में ये कमी हमारी है। तो हमने स्थापना से लेकर देखा कि इस यज्ञ के अंदर जब भी कोई भी विघ्न आया तो पवित्रता के कारण आया। और बाबा तो अटल, ये तो शिव बाबा का काम है ना। शिव बाबा ने हमें काम दिया है सबको पावन बना के परम धाम ले जाना है। बाबा शिव बाबा के आदेश और संदेश के ऊपर अटूट, जिसमें कितनी भी परिस्थितियां आई मगर अटल अडोल। कभी हम लोगों ने बाबा के चेहरे पर उदासी का चिन्ह कभी नहीं देखा। और सदा बाबा, बच्ची बाबा बैठा है ना, तो बाबा ने सदा अपने को निमित्त समझा। और इस यज्ञ का करण करावन हार शिव बाबा सब कुछ करते हुए, तो हम लोग किए थे अपना आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया, ये गीत है एक। तो हम लोग को अनुभव होता था प्रैक्टिकल में तो बाबा सब कुछ कर रहा है, मगर बाबा सदा ही कहेगा बच्चे
बाबा का काम है ना, बाबा आप ही करेगा, कोई चिंता करने की बात ही नहीं। तो हम लोगों ने बाबा को यज्ञ पिता होते हुए, ये कम बात नहीं है, कोई भी यज्ञ इतना नहीं चल सकता है। हमारा यज्ञ 65 वर्षों से लेकर चल, जिस 65 वर्षों से ये यज्ञ चल रहा है उसको बाबा ने कैसा सुचारू रूप से चला रहा है। जब हम इस ज्ञान में आए तो सिंधी लोगों को यही था, अभी तो बाबा के पैसे है ना, तो अभी ये लोग यहाँ बैठी है, आखिर तो खूब ही खोटेगा। तो कराची में सिंधी लोगों ने अखबार में डाल दिया, ओम मंडली खूटी की खूटी। उन्होंने एक तरफ अखबार में ये डाला और बाबा ने दूसरे तरफ डाला, ओम मंडली इज दी रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। अब बताओ, इस स्थापना थी, वो लोग समझते थे अब 5-6 साल हो गया, 7 साल हो गया, ये 300, 350, 400 बैठी है, बाबा कितनों को खिलाएगा। और वो पीरियड तो ऐसा था जो कभी भी बाहर का कोई का पैसा लेते नहीं थे। हम लोग के जो अपोजिट पार्टी में हम लोग के ही संबंधी होते थे, तो बाबा देखता था ये तो ज्ञान से तो अपोजिट है, ये बेटी के ममता में भेज रहा है, तो उसको बाबा रिफ्यूज कर लेते थे। बल आपको पूछो, उनकी ममता रहती थी, ऐसा फल भी आ जाता था तो बाबा हम बच्चों को नहीं खिलाता था, वो डॉक्टरों और वकीलों को भेज देते थे बाबा। ये उसी रीति से हमारा यज्ञ का पीपी आता था तो बाबा देखता था। ओम मंडली में बाबा कहता था बताओ क्या बनेंगे, जीओडी या डीओजी। तो जो पीपी आता था तो वो कहता था, क्यों वो जानता था बाबा पवित्र को कहता है जीओडी और अपवित्र को कहता है डीओजी। तो वो कहता था बाबा देखो युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता था, तो मैं भी, वो ऑनेस्ट रहता था, तो मैं भी आपका वो हूं, यानी हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर यज्ञ का वो बड़ा वकील था, कोई भी केस हाराता नहीं हूं, जीता था। युधिष्ठिर उसको टुकर खिलाता था, वो ऑनेस्ट होके चलता था। बाकी मैं अर्जुन पवित्र नहीं बना हूं जो मैं कहूं मैं जीओडी हूं, मैं वो युधिष्ठिर का कुत्ता हूं जो कहते हैं हिमालय के चोटी पर चला था। मगर इतना ऑनेस्टी से वो चलता था, उसको भी बाबा ने मदद कर दी। जो केस में जाता था जीत के आ जाता था, कहता देखो बाबा मैं सब केस जीता के आता हूं इन बहनों का, उसी रीति से, बाकी मैं पवित्र नहीं हूं। तो आके कोने में क्लास में लास्ट में आ जाता था, तो बाबा कहता था हाँ युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता भी था जो हिमालय पर चलता था। तो उसी रीति से, तो कहने का भाव ये है, बाबा ने इस यज्ञ को रचा, शिव बाबा ने इनके द्वारा रचाया। बाबा ने एक धक से शिव बाबा से सौदा किया, जिसको बाबा कहता है झाटकू। एक धक से निश्चय होने से ही बाबा ने सब कुछ समर्पण कर दिया। ऐसा महादानी कोई नहीं। आपको क्या अनुभव सुनाऊं, जब हमारे कलकत्ता सेंटर की स्थापना हुई थी तो बाबा ने भेजा, तो बाबा ने तब ये श्री कृष्ण का चित्र नया बनाया था, तो बाबा बॉम्बे था, सीधा कलकत्ते में हम लोग को पार्सल कर दिया कि बच्ची बड़ों बड़ों को ये कृष्ण का चित्र गिफ्ट देना। तो कलकत्ता में एक सेठ था सोनलाल दुगर, तो हम उनको गिफ्ट देने गई। तो उसको जब गिफ्ट दी तो चाहिए आप कैसे आया, दुनिया में समझते हैं सफेद वेश सदा डोनेशन लेने के लिए आते हैं। तो और वो सदा रोज सुबह गद्दी पर बैठता था, जो कोई दान करने लेने जाता था जितना। कहा बहन जी बोलो आप क्या लेने के लिए आए हैं। तो हमने कहा बाबूजी हम कुछ लेने नहीं आए हैं, कुछ देने आए हैं। उसके तो 12 बज गए, मैं करोड़पति, मेरे को ये क्या देंगी, क्या देने आए हैं। तो मैं श्री कृष्ण का चित्र उठा के उसको दिया। उसने कहा ऐसे चित्र तो हमारे पास बहुत हो गए। मैं कहा ऐसा चित्र आपके पास नहीं होगा। कहा इसमें क्या विशेषता है। हमने कहा इसके अंदर श्री कृष्ण के 84 जन्मों की जन्म पत्री। श्री कृष्ण के 84 जन्मों की जन्म पत्री, वो क्या है। हमने कहा त्रिकालदर्शी परमात्मा शिव ने जो हमें सुनाई है वो आपको सुना दी। मैं उसको पूरा समझाया। उसी टाइम उसके मंदिर का पुजारी जो बड़ा था हेड, वो भी बैठ के सुन रहा था। तो 84 मिनट पूरा हुए, उसने कहा 1 मिनट ठहरिए। तो
तो मैं तो समझा ये पंडित है, ये विघ्नी कुछ डालेगा, वो तो बड़ा लगन से सेठ जी सुन रहा है। तो उसने कविता बना ली कि 84 मिनटों के अंदर निर्मल पुष्पा दादी जी आई, उसने श्री कृष्ण के 84 जन्मों की जन्म पत्री बता दी। उसने गीत बना लिया कि निर्मल पुष्पा 84 आई, सोहनलाल बाबू के महल में आई, 84 मिनटों के अंदर 84 जन्म। उसने कहा मैं क्यों कहा ठहरो, मैं कहा 84 मिनट से 85 न हो जाए, 84 मिनट के अंदर 84 जन्मों की। तो जब मैं 84 जन्मों की जन्म पत्री सुना रही थी, लास्ट में आता है ब्रह्मासो श्री कृष्ण। तो हमने कहा तो शिव श्री कृष्ण ने पूर्व जन्म में ब्रह्मा नाम से महादानी महाज्ञानी बने, तब सतयुग में महाराज कुमार बने। तो उसने पूछा कि आपके बाबा पद्मपति थे, और साथ साथ हमने कह दिया कलकत्ता में मैं आके देखा, कलकत्ता में मारवाड़ियों जैसा दानी कोई नहीं, मगर फिर भी ये कहने बगैर मैं रह नहीं सकती कि पिताश्री जैसा महादानी कोई। तो उसने मेरे से सवाल पूछा, आपने कहा कलकत्ता में आके देखा, वो भी मारवाड़ी था, मारवाड़ियों जैसा दानी कोई नहीं, मगर फिर भी कहने बगैर रह नहीं सकती कि पिताश्री जैसा महादानी कोई नहीं। आपके पिताश्री पद्मपति थे। मैं कहा पद्मपति नहीं थे, हाँ करोड़पति नहीं थे, लखपति तो जरूर थे, परंतु सोहनलाल बाबू जी लखपति करोड़पति की बात नहीं है। महादानी का क्या अर्थ है चाहिए बताइए। बड़े भावना से इतना बड़ा बुजुर्ग बैठा। मैं कहा दुनिया में जो भी दान करते हैं वो अपने लिए अपने बच्चों के लिए रख के बाकी दान करते हैं। महादानी किसको कहा जाता है? महादानी उसको कहा जाता है जो है प्रभु तेरा। तो पिताश्री को हम महादानी क्यों कह रही है? कलकत्ता में जितने भी मारवाड़ी दानी हैं वो अपने लिए रखते हैं, अपने बच्चों के लिए रखते हैं, बाकी दान करते। वो सब जितने भी है, चाहे पद्म दान करे चाहे करोड़ दान करे, वो सब है दानी। और पिताश्री को हम महादानी क्यों कहती है? उसने कहा जो है प्रभु तेरा है, तेरा तेरे आगे समर्पण। उसने ना अपने लिए रखा न शिवा का तेरे आगे समर्पण। मैं भी तुम्हारा बेटा हूं, तुम भी मेरी पालना करेंगे। तब कहा ये बात है। मैं कहा इस हिसाब से कहा जाता है कि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को फिलोसोफर नंबर 1, फिलैंथ्रोपिस्ट नंबर 1 बनाया। तब फिर सतयुग में महाराज कुमार श्री कृष्ण बना। तो कहने का भाव है बाबा ने जीवन का जो सौदा किया शिव बाबा से एक धक्का से और कोई नहीं करता। बाबा जब अव्यक्त हुए थे तो हम लोगों ने बाबा का 13वें दिन पर 12वें दिन पर प्रोग्राम रखा था बाबा की दिन का। तब बाबा का एक परम मित्र दादा परशुराम था, उसको हम लोगों ने बुलाया था और कहा था दादा आज फंक्शन के अंदर आप रोज बाबा के साथ परम मित्र थे, बगीचे में विक्टोरिया में घूमने जाते थे, आप बाबा की लौकिक जीवन कहानी सुनाना और हम बाबा ने अलौकिक जीवन में क्या कार्य किया वो हम सुनाएंगे। और बाबा अव्यक्त हो गए, अब अव्यक्त होके कैसे कार्य चलेगा वो हमारी नम्रता दादी सुनाएंगे। ठीक बात है। उसने उस दिन जीवन कहानी में बाबा की ऐसी बात सुनाई जो हमको आज तक कोई ने नहीं सुनाई। उसने कहा जब बाबा ने सब कुछ बिजनेस बंद किया था वो दिन ऐसे थे जो बाबा को छप्पर फाड़ के भगवान धन दे रहा था। तो हम सब मित्र उसको खूब पीछे लगे कि भाई आपको क्या हो गया है, आप तो पागल हो गए हैं, आप क्या कह रहे हैं, बस एक गीत ही सुना रहे हैं, आई तारा लफ से हो रेल में राही, छोड़ो ज्वेलरी की झूठी बादशाही, बसो निजानंद में, आप ये गीत सुना रहे हैं, आप पागल हो गए हैं क्या? अब भी तो आपके प्रभु की असीम कृपा हुई है जो परमात्मा आपको छप्पर फाड़ के धन दे रहा है और ऐसे टाइम पर आप बिजनेस बंद कर रहे हो। तो उस टाइम पर हम सब बाबा के मित्र उनको लग गए कि आप पागल हुए हैं, अभी तो असीम कृपा आपके ऊपर हो रही है।
भगवान आपको छप्पर फाड़ के धन दे रहा है, ऐसे टाइम में आप बिजनेस समेट के जा रहे हो। आज बाबा अव्यक्त हुआ है तो मेरे को महसूस होता है जिसको भगवान मिल जाता है ना, उसके लिए मनी मैटर कोई चीज नहीं। ऐसा उसने जिगर से सभा में ये अनुभव सुनाया। जो दीदी नमः शांतार हम बाजू में बैठी थी, हम लोगों ने भी उसकी ये बात सभा में, जिसका बहुत सभी के ऊपर असर हुआ कि दुनिया में आज तक जो भी सन्यासी बने, कोई को कोई ठोकर लगी, कोई वैराल गया तो भाई सन्यास करके भाग गया, देवाला मारा भाग के चला गया, ये किया। मगर जिसके ऊपर ऐसी वर्षा हो रही थी धन की, उसी टाइम में समेटा। और इसके भी मुख से उसी टाइम निकला कि जिसको भगवान मिल जाता है उसके लिए मनी मैटर कोई चीज। तो हमारे बाबा ने किस पीरियड में समाज किया, कैसी प्रतिष्ठा में पलता था, और बेहद का वैराग आने से ही शिव बाबा ने कह दिया अपनी जीवन की नैया मेरे हवाले कर दो, हवाले हो गया। हाँ, बस मैं तेरा। इसको कहा जाता है सरेंडर बुद्धि। तन से सरेंडर होना बहुत सहज है, बुद्धि से सरेंडर होना सच्चा सरेंडर उसको कहा जाता है। तो बाबा ने शिव बाबा के ऊपर जो कहा जाता है बलिहार जाना, बलि चढ़ जाना, सब कुछ करते हुए कितना निर्माण। कहा जाता है जितना निर्माण उतना महान। हम सब ने प्यारे बाबा को हर कर्म अपने साथ यज्ञ में करते देखा। कहा बाबा क्या बिजनेसमैन था। हम बच्चों के साथ सब काम जब जब जो परिस्थिति आके करते थे, हम बच्चे बाबा से छुड़ाए, बाबा कभी छोड़े नहीं। आपको क्या पता हो, कराची के अंदर हमारे पास 14 नौकर रहते थे। जब पाकिस्तान हुआ, एक दिन 14 नौकरों के छुट्टी लेके जा रहे थे, तो बाबा ने सोचा और काम बहुत सहज हो जाएगा, ये जो बर्तन मांजने का काम है ना, तो मम्मा को रोज मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा ने नौकरों को 12 बजे छुट्टी दी। बाबा भोजन पाके धोती ऐसे ऐसे करके बाबा देख रहे बर्तन मांजने के लिए गया। बाबा आप क्या कर रहे हैं? हम कन्याओं की ड्यूटी थी खिलाने की, तो हम और ब्रज शांता दोनों ने जाके, ब्रज शांता बहन जो अभी पुणे में है, जाके बाबा के हाथ पकड़े। बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? कि बच्चे तभी, अब नौकर तो चले गए, बर्तन कौन मांजेगा? मैं कहा हम बच्चे बाबा आपके बैठे हुए हैं, चाहिए आप बच्चे एक दिन करेंगे, फिर मम्मा को दूसरे दिन सोचना पड़ेगा। उन्होंने कहा बाबा हम लोग ऐसे बच्चे नहीं है, हम लोग का ग्रुप है, हम आप ही आपस में प्रोग्राम बनाएंगे। हम लोग का तो संसारी बाबा। तो हमने कहा बाबा हम लोग की ऑल राउंड पार्टी है ना, हम लोग करेंगे। बाबा ने कहा बाबा निश्चिंत कैसे होगा? हम लोगों ने कहा बाबा हम लोग 4-4 का टर्न बना देंगे, और जो रोज बर्तन मांजेगा रोज बाबा के पास गुड नाइट करने आएगा। हमारा तो संसारी बाबा है, दूसरा कुछ नहीं। हाँ ऐसे हो जाएगा। ऐसे प्रोग्राम बनाए तो सबके बर्तन हम मांजेंगे, हम मांजेंगे, हम मांजेंगे, क्योंकि हमारा तो संसारी बाबा है, दूसरा कुछ नहीं। तो देखते थे बाबा इतना ऊंचा और कितना निरंकारी, कितना निरंकारी। हर काम में हम बच्चों के साथ बाबा करते थे। अबू में आए ब्रिज कोठी के अंदर, तो कोई भी मकान के अंदर इतनी बाथरूम लैट्रिन नहीं होती है, और एकानामी का पीरियड था। बाबा निकर कमीज पहन के हम बच्चों के साथ खड़ा होके कहे बच्चे ऐसे 2 ईंट करो, सीमेंट रखो तो मकान बन जाता है। हम सब बाबा के साथ ही होके रहे, मगर बाबा बिल्कुल निश्चिंत, अचल अडोल। हर परिस्थिति में, चाहे सिंधियों के तरफ से पेपर आए, चाहे बेगरी लाइफ के पेपर आए, चाहे हम सर्विस पर गए, माताओं के पवित्रता के कारण पेपर आए, कितने भी आए, मगर बाबा शक्तियों को योग का दान देके सभी माताएं कैसे विजयी बन जाती थी। कैसे कन्याएं, जिनको एकदम 1-2 कन्या थी, जिनके माँ बाप एकदम जलाने के लिए ऐसे तैयार करे, माँ हाथ पकड़ ले, बेटी है, और रिख्या कर लेता। क्यों? कहा जाता है सत्य की नाव डोलेंगी, डूबेंगी नहीं।
तो यज्ञ के इतिहास में ये पवित्रता का नया इतिहास बाबा ने आरंभ किया, और उस इतिहास के अंदर शिव बाबा की इतनी गुप्त मदद रही, जिसमें सहज ही जो है सो पार होते गए। आपको क्या बताएं, शुरू जब हम लोग सर्विस पर गए थे तो हमको पढ़ाने वाला परमात्मा है, इसी बात से हम सिद्ध करके दिल्ली में कहती थी कि हिंदू नारी कभी भी पति का त्याग नहीं कर सकती। जब तक उसको पतियों का पति परमात्मा न मिले तब तक कभी त्याग नहीं कर सकती है। इससे ही आप समझ लीजिए कि इन माताओं ने जो पवित्रता के लिए इतना त्याग किया है, इनको पहले परमात्मा मिला है तब त्याग किया। क्यों? हिंदू नारी कोई पति का त्याग जल्दी नहीं कर सकती है, जब उसको पतियों का पति परमेश्वर मिलता है तभी ही त्याग कर सकती है। तो आरंभ से लेकर हमारे यज्ञ का ये इतिहास है। सच पूछो, स्थापना में जो हम बहने सदा कोर्स कराते थे उसमें ज्यादा ये आता था कि हमको पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं, हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। अबू में कोर्स कराते थे, जो भी आता था उनको 8 दिन हम लोग यही कोर्स के साथ पढ़ाते रहते थे। हमको ये पढ़ाने वाला कौन है? हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा पिता है, जो इस तन के द्वारा पढ़ाते हैं। अभी राजयोग का ज्यादा हमारा पीरियड चल रहा है और बाबा साकार में नहीं है, तो हमारी कई बहनें इस बात पर ध्यान कम देती है, योग करा दिया, वो करा दिया, मगर इस बात को हमको हल्का नहीं करना है। सदा हम लोग को सबको ये परिचय देना है, इस यज्ञ का रक्षक शिक्षक वो ही है। हमको पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं, स्वयं परमपिता परमात्मा है। कोई भी कॉलेज के अंदर एक प्रोफेसर पढ़ाए, उसकी नॉलेज तो लिमिटेड होती है। एक प्रोफेसर से 10 साल पढ़े तो स्टूडेंट थक जाएगा, चाहे कैसा भी हो। हम लोग 65 वर्षों से पढ़ रहे हैं, 68 वर्षों से पढ़ रहे हैं, रोज मुरली सुनते हैं। हम सब ने वो मुरली कितना बार सुनी होंगी, वंडर है, रोज नहीं लगती है। क्योंकि ये किसकी वाणी है? ये भगवान के महावाक्य। तो सबसे पहले हर ब्राह्मण के अंदर ये अटूट निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, डायरेक्ट ऑलमाइटी गॉड। हर बात में अगर ये निश्चय होगा तो हमको कैसी भी परिस्थिति आएगी तो बाबा हमारा रक्षक बनके हमारी लाइन क्लियर कर ले। चाहे परिवार के अंदर है तो भी ऐसे, तो ऐसे सैंपल बहुत मिलते हैं जो सदा बाबा कैसे रक्षा करता है। गुजरात के अंदर भूकंप आया था, सुना था एक बांदेली माता थी जिसके अंदर मूल्य पियर घर से लाके आती थी, ज्ञान अमृत ये थी। उस दिन सभी उसको कहने लगे, परिवार वाले, तुम तो शिव बाबा को याद करती हो ना, अच्छा तेरे साथ हम योग में बैठते हो। वो ही कमरा बच गया। वीडियो आया, चाहिए भाई सभी सारा गांव खत्म हो गया, तुम बच गए। कहे हम शिव बाबा के बच्चे हैं ना, हम शिव बाबा के। तुम शिव बाबा के बच्चे कोई आकाश से आया? वीडियो ही बेचारा सोच में पड़ गया, तुम शिव बाबा के बच्चे आकाश से आए? हाँ, सारा गांव खत्म हो गया, तुम बच गए। वो हम बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा को जो सच्ची दिल से याद करेगा उसका बाबा सदा रक्षक बनेगा। और आज वर्तमान पीरियड कैसा है, इसलिए सदा हम सभी शिव बाबा को साथी करके चले। क्यों? बाबा ने अचानक का पाठ पढ़ा दिया और अब तो हम जान रहे हैं कैसी कैसी परिस्थितियां आनी है। एक तरफ तूफान आया, भूकंप आया, तो हम लोग ये सुनते हैं तो क्या लगता है, नथिंग न्यू। ये तो बाबा ने पहले से ही बता दिया, ये होना ही है, ये तो होना ही है। जब भी सुनते हैं लगते हैं नथिंग न्यू, ये तो बाबा ने पहले से ही बता दिया। तो हम सबको अभी बाबा ने मूल्यों के द्वारा बता दिया है कि अंत में
5 तत्व भी फुल फोर्स से मुकाबला करेंगे। माया 5 विकार भी अपना पूरा जोर लगाएंगे, ऐसे थोड़ी वो राज छोड़ देंगी। 63 जन्म राज किया है, ऐसे ही चली जाएंगी। वो भी लास्ट में अपना पूरा माया अपना दाव लगाएंगे। प्रकृति भी अपना दाव लगाएंगे। शरीर के हिसाब किताब भी अपने रीति से जाएंगे, आएंगे हिसाब किताब लेने के लिए। बाबा जब अव्यक्त हुए थे तो पहली मुरली में ये सुनाया था, बच्चे अंत में अकाले मृत्यु होगा तो अशुद्ध आत्माओं का भी बहुत पाठ हो जाएगा, मगर उस टाइम में सेफ कौन रहेगा? जो बाबा के याद में रहे। हमारी सेफ्टी क्या है? बाबा की याद। जिस याद में शिव बाबा हमारा साथी है और सारथी है, ये अनुभूति हो, हर पग पर ये अनुभूति हो कि बाबा हमारा साथी है, बाबा हमारा सारथी। अगर ये हमें अनुभव होगा तो चाहे प्रकृति की परिस्थिति आ जाए, चाहे माया की परिस्थिति आ जाए, चाहे शरीर की हिसाब किताब की आ जाए, हम लोग हंसते हंसते जाए। हम सबने लास्ट में देखा, हमारे बाबा ने शरीर का हिसाब किताब भी कुछ था तो 3-4 बरस पहले चुकतू कर लिया। लास्ट में कैसे गए? अंत में बच्चों का क्लास करके गए, कर्मातीत बन गए, अंत तक सेवाधारी, रात तक क्लास कराया, सब कुछ। तो बाबा को हम सब क्यों? बाबा ने सदा शिव बाबा को अपना साथी बना के रखा, हर पल साथी बना के रखा। तो हम सबको शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, साथी भी है, सारथी भी है, हमारे जीवन के नैया को पार करने वाला खेवैया भी। सर्व संबंधों में उसको ऐसा साथी बना के चलना है जो हमारी बुद्धि योग की लाइन कहीं भी लीक अप ना हो। कहीं भी लीक अप होगी तो हमको कोई ना कोई हम लोग को हो जाएंगे। ओम शांति। टाइम हो गया है, बाकी बाबा को साथी और सारथी बना के हम सब बच्चे रहेंगे तो विजय तो हमारा ईश्वरी जन्म से दत्कार है, उसको हम सब ने अपने जीवन में अनुभव किया। हर परिस्थिति में सदा विजय हमारा जन्म सिद्ध। ओम शांति।